भर जाता हूँ कि यार 3 लाख फैमिलीज हैं, फिर उनके आगे बच्चे। तो आज की ये जो कड़ी है, इतने जितने झूल्स होंगे मेरे एजुकेशन के हैं, कुछ और मामला हैं। अभी आप देखें ना कि बेशुमार फैमिलीज मिडल ईस्ट में पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप के अंदर पड़ी हुई हैं। जहाँ पे उनकी ज़्यादा कीमत है वो वहाँ पे हिजरत कर जाते हैं। तो लिहाजा ये बात तो बहुत लंबी है, ये हम सब मिल के इसको देखें बहुत सीरियस। ये कोई इनके आम काम नहीं है, ये बहुत संजीदगी के साथ हमें इन बच्चों को आगे लेके जाना है। और इसमें जो एक बसीरत का जो एलिमेंट है, आज का प्ले ग्रुप का बच्चा मेरे पास अलाइड में है या किसी भी स्कूल सिस्टम में 13 साल रहेगा, 13 ईयर्स, 1/4 ऑफ द एज। एवरेज एज है 42 पाकिस्तान के, 42-43। आधी से ज़्यादा यानी हमें ये देखना होगा कि 15 साल के बाद ये जो निज़ाम है तालीम का, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, हम नहीं होंगे, लेकिन इन बच्चों ने आगे चलना है। आज हमें उनके इंतज़ाम करके जाना पड़ेगा। शुक्रिया आपके मुबारक का। और हम जो मेयार तालीम को बेहतर करना है, उसका जो एलाइड स्कूल है वो पहले दिन से है कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग करना चाहते हैं, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उनको लर्न करना आसान होगा, और लर्न करना आसान होगा तो उनको नंबर लेने आसान होंगे। और उस कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग के लिए हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे, हम बिलीव करते हैं लर्निंग बाय डूइंग कि बेस्ड आजकल लर्निंग का हुआ है, PBL हम कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, उसमें रोबोटिक्स है, उसमें ये आपकी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो आजकल आपको पता है कि मीडिया, थोड़ा अब मीडिया का ज़माना है सारा, तो उसमें आपका ये जो रोबोटिक्स हो गई, आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, आपकी क्रिएटिविटी होगी, बेसिकली इसको बच्चे को एनहेंस किया जाता है। उससे ये होता है कि बच्चे के अंदर वो एक अट्रैक्शन पैदा होती है, बच्चा उसकी तरफ माइल होता है। रोबोटिक्स है, ज़ाहिर है आप उसमें वो कर रहे हैं, बच्चे को इंटरेस्ट ले रहा है। के अलावा किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए होती है, और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया, बस हार्ड वर्क का ही हमें सिला मिला है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो आज हो या कल हो या जब मर्जी हो। और उनको फर्दर आगे दो बाकी बच्चे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हो जाती है, उनसे कंपटीशन की एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, और इस तरह की गैदरिंग्स होनी चाहिए, और माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सर, सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लें। पेरेंट्स के बगैर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ने 18 घंटे घर में गुजारने होते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे 6 घंटे पढ़ा के पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो कभी भी हमें सपोर्ट नहीं मिल सकती। अगर मेरी अचीवमेंट या मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो ये कि मैं पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेता हूँ और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करता हूँ, जिसमें बच्चा सीख रहा होता है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। हमारा मेयार तालीम बाकायदा मतलब 8 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है, जो कि ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो मुस्तकबिल में अच्छे शहरी बन सकें और कौम के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे पहली बात हमारा जो सिस्टम है मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने ये सेरेमनी यहाँ पे करवाई। ये पहली बार हुई है यहाँ पे, और AJ को उन्होंने एक अलग से रीजन बनाया है। इससे पहले तो चूँकि ये सेरेमनी होती रही है, लेकिन कभी इस्लामाबाद में और उससे पहले कहीं लाहौर में हुआ करती थी। तो इस पे तो हमारी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ज़ाहिर है जितने हम बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे और जितना उनके लिए जो है वो हम इस तरह की तक़रीबात करेंगे, उससे उनको एक अप्रिसिएशन मिलेगी और वो काम ज़्यादा करेंगे।